नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। उत्तर प्रदेश में लागू हुए नए मैरिज रजिस्ट्रेशन नियमों की देश भर में चर्चा है, जिन्हें कई लोग अमानवीय, रूढ़िवादी और गैर संवैधानिक बता रहे हैं। ये नियम प्रेमी जोड़ों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और समाज में पहले से मौजूद रूढ़ियों को और मजबूत कर रहे हैं। तो आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये नियम क्या हैं, ये क्यों गलत हैं और अगर आप एक प्रेमी जोड़ा हैं तो इन हालात में आपको क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं ये नए नियम क्या हैं और क्यों मचा है हंगामा। बता दें, उत्तर प्रदेश में हाल ही में मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कोर्ट मैरिज या किसी भी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता या परिवार की सहमति को जरूरी कर दिया गया है। यानी अगर आप दोनों बालिग हैं, आपसी सहमति से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता या परिवार वाले इसके खिलाफ हैं, तो आपकी शादी रजिस्टर करना अब आसान नहीं होगा। कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी आसान नहीं होगा। हालांकि इन रूल्स के मुताबिक परिवार की सहमति के बिना अगर शादी हुई तो शादी कराने वाले पंडित, मौलवी या पादरी, यानी कि जिसने आपकी शादी कराई, उसकी गवाही जरूरी होगी। इनको रजिस्ट्रेशन के समय शारीरिक रूप से वहां उपस्थित होना होगा। लेकिन सोचिए, पंडित, मौलवी, पादरी लोग क्यों इतना जोखिम उठाएंगे और अपना समय बर्बाद करके रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। अब तो ऐसे लोग किसी ऐसे जोड़े की शादी ही कराने से बचेंगे जिनके परिवार सहमत नहीं है। कुल मिलाकर ये नए नियम परिवार की सहमति के बिना होने वाली लव मैरिज को रोकने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये नियम फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हैं, लेकिन इसका असर उन कपल्स पर भी पड़ेगा जो सच में शादी करना चाहते हैं और सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये नियम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले भी कई बार अपने विवादास्पद और रूढ़िवादी फैसलों की वजह से चर्चा में रहा है। इस बार भी कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जिसे कई लोग युवाओं के मूलभूत अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। हमारा संविधान हर बालिग महिला और पुरुष को यह अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद के पार्टनर के साथ शादी कर सकता है या साथ रह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में निजी स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार साफ तौर पर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर दो लोग बालिग हैं और वो आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए माता पिता या परिवार की सहमति जरूरी नहीं है। लेकिन नए नियमों ने इस आज़ादी को छीनने की कोशिश की है। अब सवाल है कि ये नियम इतने गलत क्यों हैं। आइए इसे समझते हैं। जैसा कि संविधान हर बालिग को अपनी पसंद से शादी करने या साथ रहने का हक देता है, लेकिन ये नियम इस आज़ादी को सीधे सीधे कुचल रहे हैं। अगर आपके माता पिता या परिवार वाले आपकी शादी के खिलाफ हैं तो आप कोर्ट मैरिज भी आसानी से नहीं कर पाएंगे। ये आपके मूलभूत अधिकारों पर हमला है। वही रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा मिलेगा। हमारे समाज में पहले ही जाति, धर्म और परिवार की झूठी इज्जत के नाम पर प्रेमी जोड़ों को परेशान किया जाता है। कई बार तो ऑनर किलिंग जैसे जघन्य अपराध तक हो जाते हैं। परिवार वाले अपने ही बच्चों की हत्या कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद के साथी के साथ शादी करना चाहा। ये नियम अब इस रूढ़िवादी सोच को और हवा दे रहे हैं। अगर परिवार की सहमति जरूरी होगी तो प्रेमी जोड़ों पर और दबाव बढ़ेगा और वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आज़ादी खो देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ रूढ़िवादी है बल्कि कई बार इसके पीछे कोई ठोस तर्क भी नहीं होता। कोर्ट का काम समाज को प्रगतिशील बनाना है, ना कि उसे पीछे की ओर ले जाना। लेकिन यह फैसला उल्टा समाज को और रूढ़ियों में जकड़ रहा है। इन नियमों के बाद प्रेमी जोड़ों को न सिर्फ कोर्ट मैरिज में दिक्कत होगी बल्कि उनके ऊपर परिवार और समाज का दबाव भी बढ़ेगा। इससे घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, आत्महत्या और तलाक जैसे मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। याद है ना सोनम और राजा रघुवंशी का केस। ऐसे भी और दुखद मामले सामने आ सकते हैं और इसके लिए जिम्मेदार होंगे ये रूढ़िवादी नियम, स्वार्थी परिवार और इलाहाबाद हाई कोर्ट। इन नियमों का असर सिर्फ प्रेमी जोड़ों तक सीमित नहीं है, इसका असर समाज पर भी व्यापक रूप से पड़ेगा। आइए कुछ जरूरी पॉइंट्स समझते हैं। अगर आप एक प्रेमी जोड़ा है और आपकी फैमिली आपकी शादी के खिलाफ है तो अब आपके पास कोर्ट मैरिज का रास्ता भी मुश्किल हो जाएगा। परिवार का दबाव, धमकियां, इमोशनल ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी। वहीं भारत में पहले से ही ऑनर किलिंग एक बड़ी समस्या है। अब प्रेमी जोड़ों को कानूनी रास्ते से शादी करने में दिक्कत होगी तो परिवार वाले हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। आत्महत्या और मानसिक तनाव बढ़ेगा।
जैसा कि जब लोग अपनी पसंद की जिंदगी नहीं जी पाते तो वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। कई बार ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। वहीं हमारे समाज में महिलाओं को पहले से ही कम आज़ादी मिलती है। ये नियम महिलाओं के लिए और मुश्किलें खड़ी करेंगे। उनके लिए अपनी पसंद से शादी करना और मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर आप एक प्रेमी जोड़ा हैं और इन नियमों की वजह से परेशानी में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मेरी सलाह है कि आप इन हालात में स्मार्ट तरीके से सोचें और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाएं। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ गाइड देती हूँ। सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगी कि शादी की जल्दबाजी ना करें। शादी एक बहुत बड़ा फैसला है और इसे तभी लेना चाहिए जब आप पूरी तरह तैयार हों। आप दोनों पूरी तरह तैयार हों, खासकर इन नए नियमों के बाद जब कोर्ट मैरिज का रास्ता आसान नहीं रहा। इसके बजाय आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने का ऑप्शन चुन सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को भारत में कानूनी मान्यता मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ किया है कि 2 बालिग लोग अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। दूसरा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। शादी या लिव इन में जाने से पहले सबसे जरूरी है कि आप दोनों आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। बिना पैसे के आप ना तो परिवार से आज़ादी पा सकते हैं और ना ही अपनी ज़िंदगी को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, एक अच्छी जॉब या बिजनेस शुरू करें। अगर आपकी उम्र 20-25 साल है तो अगले 5 से 10 साल में इतना पैसा कमाएं कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी सकें। बड़े शहर में शिफ्ट करें। छोटे शहरों या गांवों में प्रेमी जोड़ों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं क्योंकि वहाँ समाज और परिवार का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ लोग ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाएं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे या हैदराबाद जैसे शहरों में समाज का दबाव कम होता है और लिव इन को ज़्यादा स्वीकार किया जाता है। बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप में रहना आसान है, लेकिन किराए का घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई मकान मालिक लिव इन कपल्स को घर देने से मना कर देते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो लिव इन कपल्स को घर ढूंढने में मदद करते हैं। कुछ भरोसेमंद प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि housing.com। यहाँ आप आसानी से किराए के घर खोज सकते हैं। नो ब्रोकर, इस ऐप में अनमैरिड कपल्स फ्रेंडली का खास ऑप्शन होता है जो लिव इन कपल्स के लिए घर ढूंढना आसान बनाता है। दूसरा, मैजिक ब्रिक्स, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बजट के हिसाब से घर खोज सकते हैं। नेस्ट अवे, ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर युवाओं और कपल्स के लिए घर उपलब्ध कराता है। अगर आपको लिव इन में रहने के लिए घर नहीं मिलता तो आप अलग अलग किराए का फ्लैट या रूम ले सकते हैं। हाँ, इसमें आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन ये एक सुरक्षित ऑप्शन है। समय समय पर आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, बच्चे पैदा करने से बचें। जी हाँ, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो मेरी सलाह है कि बच्चे पैदा ना करें। बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और अगर आपकी फैमिली या समाज से खतरा है आपको तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर आपको अपनी फैमिली या समाज से कोई खतरा महसूस होता है तो तुरंत कानूनी मदद लें। आप कोर्ट में जाकर प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ किया है कि लिव इन कपल्स को भी वही सुरक्षा मिलेगी जो शादीशुदा जोड़ों को मिलती है। आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कई NGOs और हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा और कानूनी मदद देते हैं। कुछ समय के लिए किराए के घर में रहने के बाद जब आपके पास पर्याप्त पैसा जमा हो जाए तो आप और आपके पार्टनर मिलकर अपना एक फ्लैट खरीद लें। जब आपके पास अपना घर होगा तो आपको साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। हर महीने कुछ पैसे बचाएं, म्यूचुअल फंड्स या SIP में निवेश करें और 5 से 10 साल में इतना पैसा जमा करें कि आप अपना घर खरीद सकें। इन नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि समाज को और पीछे ले जा रहा है। अगर आप या कोई NGO इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है तो ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके अलावा हमें समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। हमें लोगों को बताना होगा कि प्यार कोई गुनाह नहीं है। अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं तो ये उनका हक है। हमें इस रूढ़िवादी सोच को बदलने के लिए मिलकर आवाज़ उठानी होगी। वहीं अब थोड़ा गुस्सा भी निकाल लेते हैं।
ये जो क्रूर और स्वार्थी माता पिता हैं, जो अपनी तथाकथित इज्जत बचाने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उन्हें समझना होगा कि वो अपने बच्चों का भविष्य ही नहीं बल्कि उनका वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। इसी तरह हमारा रूढ़िवादी समाज भी जिम्मेदार है। ये समाज जो जाति, धर्म और लोग क्या कहेंगे के चक्कर में प्रेमी जोड़ों को परेशान करते हैं, उसे बदलना होगा। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जो प्यार को स्वीकार करे, ना कि उसे गुनाह माने। साथियों, अगर आप एक प्रेमी जोड़ा हैं तो हिम्मत ना हारें। ये नियम भले ही आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हों, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरी आखिरी सलाह यही है कि हिम्मत रखें, अपने प्यार पर भरोसा रखें और डरे नहीं। आर्थिक रूप से मजबूत बने, बड़े शहर में शिफ्ट करें और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएं। अगर आपको कोई खतरा है तो कोर्ट और पुलिस से मदद मांगें। समाज को बदलें, अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि प्यार करना गलत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। इस मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये नियम गलत हैं या क्या आपने भी ऐसी किसी परेशानी का सामना किया है तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी आवाज़ को और लोगों तक पहुँचा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर और वीडियो बनाएं या कोई और मुद्दा उठाएं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारा मकसद है हम मिलकर एक बेहतर और प्रगतिशील समाज बनाएं। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने प्यार का ख्याल रखें। थैंक यू।